एपिसोड की शुरुआत होती है जब गैंगते मुनयोंग को ढूंढ लेता है और वो दोनों एक मोटेल की तरफ जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो मुनयोंग गैंगते से पूछती है कि तुम यहाँ रहते हो। गैंगते इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उस मोटेल का एक आदमी रिसेप्शन पर मौजूद होता है और वो गैंगते से बोलता है कि आप दोनों बिल्कुल सही जगह आए हैं। अक्सर लवर्स ऐसे मौसम में इधर ही आते हैं। तो बताएं आप दोनों को कैसा रूम चाहिए। हमारे पास हर टाइप का रूम है। मुनयोंग बोलती है हमें सबसे अच्छा वाला रूम देना। गैंगते बोलता है कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वो बोलती है क्यों नहीं, इतना अच्छा तो है। गैंगते बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी घर चली जाओ। मुनयोंग बोलती है ठीक है, तुम मुझे टैक्सी का किराया दे दो, मैं चली जाऊँगी। गैंगते बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो बोलती है क्या तुम घर से ऐसे ही आ गए थे, इतनी फिक्र थी मेरी। गैंगते कुछ नहीं बोलता। मुनयोंग बोलती है अब तुम्हें ही मेरे रहने का इंतज़ाम करना होगा क्योंकि मैं इस मौसम में और भीगना नहीं चाहती। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो वही रिसेप्शन वाला आदमी गैंगते को बोलता है कि आगे ही एक और मोटेल है, तुम दोनों वहाँ चले जाओ और अपनी नाइट को स्पेशल बनाओ। गैंगते उसको थैंक यू बोलकर चला जाता है और फाइनली वो मुनयोंग को अपने घर, बेसिकली वो जूरी का घर होता है जहाँ पर गैंगते, सैंगते और जेसू किराएदार होते हैं, वो मुनयोंग को वहाँ लेकर आ जाता है। जब मुनयोंग गैंगते के कमरे में आती है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। वो बोलता है कि वो नीचे जेसू के साथ है। मुनयोंग बोलती है ठीक है, तुम उसे ऊपर नहीं लेकर आना। और वो बोलती है कि मुझे कपड़े दो, मुझे चेंज करने हैं और मुझे वो डायनासोर वाले कपड़े नहीं देना, मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने हैं। गैंगते वैसे ही करता है और उसे अपने ही कपड़े लाके देता है। गैंगते मुनयोंग को बोलता है तुम्हें मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। वो बोलती है हैंडसम हो तुम। गैंगते बोलता है मेरा मूड कैसा है। वो बोलती है मुझे नहीं पता। गैंगते बोलता है तो तुम्हें सीखना चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि इंसान का मूड ठीक है या नहीं। वो मुनयोंग को एक बोर्ड की तरफ खड़ा कर देता है जिस पर लोगों के मूड्स के बारे में लिखा होता है। मुनयोंग बोलती है मुझे नहीं जानना इस बारे में। गैंगते फिर अचानक से मुनयोंग की एक बुक ज़ॉम्बी किड के बारे में बोलता है कि तुमने जो ये बुक लिखी है उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वो बच्चा असल में प्यार का भूखा होता है। उस बुक की स्टोरी ये होती है कि एक गांव में एक बच्चा होता है जो अपने बचपन से ही अजीब होता है। वो अपने गांव के जानवरों को खाने लगता है। जब उसकी माँ ये देखती है तो वो उसे अपने घर के बेसमेंट में बंद कर देती है और वो उसे अपने पड़ोसियों के जानवर, कभी मुर्गी, कभी बिल्ली, कभी गाय, हर चीज़ उसको ला के देती है ताकि उसकी भूख मर जाए। लेकिन जब ये सारे जानवर भी उसके गांव से ख़त्म हो जाते हैं तो आखिरकार उसकी माँ अपने बच्चे को अपनी टांग काट के दे देती है और अपना हाथ काट के दे देती है। लेकिन फिर भी उस बच्चे की भूख नहीं मरती। वो आखिरकार अपनी माँ को ही खा जाता है। ये ज़ॉम्बी किड की स्टोरी थी। जब गैंगते मुनयोंग को ये बोलता है कि वो बच्चा प्यार का भूखा था तो उस पर मुनयोंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुनयोंग बोलती है कि वो बच्चा अजीब था और उसने अपनी माँ को भी खा लिया। वो मुनयोंग को बड़े प्यार से समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। गैंगते मुनयोंग को बदलना चाहता है। मुनयोंग की आंखें थोड़ी सॉफ्ट होती हैं लेकिन वो इन सबको इग्नोर करके बाथरूम में चेंज करने चली जाती है। गैंगते की बातों का मुनयोंग पर इफ़ेक्ट होता है और वो सोचती भी है इस बारे में। फिर दिखाते हैं कि गैंगते नीचे जाता है जहाँ पर सब गैंगते का वेट कर रहे होते हैं खाने पर। गैंगते उनको बोलता है कि मैं आज खाना अकेले ही खाऊंगा, आप लोग प्लीज़ अपना खाना एंजॉय करें। अपने और मुनयोंग के लिए खाना लेकर ऊपर आ जाता है। फिर गैंगते और मुनयोंग खाना खा रहे होते हैं तो मुनयोंग पूछती है कि तुम ये खाना कहाँ से लाए हो। गैंगते बोलते हैं कि हमारी लैंडलॉर्ड काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं तो हम रोज़ वहीं से खाना खाते हैं। इस पर मुनयोंग बोलती है हाँ वाकई अच्छा है ये तो। फिर दिखाते हैं कि मुनयोंग खाना एंजॉय कर रही होती है और उसको बॉइल्ड सोया एग खाना होता है लेकिन वो उसके चॉपस्टिक से पकड़ा नहीं जा रहा होता तो गैंगते उसको अपने स्पून से उसकी प्लेट में रख देता है। फिर मुनयोंग उससे मीट मांगती है और गैंगते उसकी शक्ल देखता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जूरी हॉस्पिटल में अपनी एक सीनियर नर्स से कोदी वॉन, मतलब मुनयोंग के फादर के बारे में बात कर रही होती है। मिस्टर को की हालत आज कुछ अजीब थी। वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि चली जाओ यहाँ से। वो सीनियर नर्स जूरी से बोलती है कि तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, वो बस एक नॉर्मल पेशेंट है बाकी सब पेशेंट्स की तरह, या फिर वो तुम्हारी दोस्त के फादर हैं इसलिए तुम्हें उनकी ज़्यादा फिक्र है। वो जूरी से पूछती है कि तुम और इसको क्या दोस्त हो। जूरी बोलती है नहीं, हम दोनों में किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। फिर दिखाते हैं कि गैंगते बर्तन धो रहा होता है
और मुनियोंग उसे बोलती है कि तुम पीछे से बहुत अच्छे दिखते हो। गैंगते बोलता है क्या बोला है तुमने? मुनियोंग बोलती है मैं ये कह रही हूँ कि तुम बहुत हैंडसम हो। गैंगते मुनियोंग को बोलता है चलो अब तुम अपने घर जाओ। मुनियोंग बोलती है नहीं, मैं इधर ही सोऊंगी। गैंगते बोलता है नहीं, तुम अपने घर जाओ। वो बोलती है मुझे इधर ही सोने दो, नहीं तो मैं चीखूंगी। वो चीखने लगती है तो गैंगते उसका मुंह बंद करता है। इतने में वहाँ पर जेसू आ जाता है। जेसू से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूँ, तुम्हें किसी बात का भी दुख है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। गैंगते उसे बोलता है कि नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तुम यहाँ से बस चले जाओ। वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेसू मानता नहीं है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है और चले जाता है वहाँ से। फिर गैंगते मुनियोंग को बोलता है दरवाज़ा खोलो, क्योंकि उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया होता है। फिर वो वहाँ पर एक खिड़की होती है कमरे में, तो वो उसे खोलती है और बोलती है हाँ बताओ क्या काम है। वो बोलता है मुझे अंदर आने दो। मुनियोंग बोलती है पहले तुम मुझे इधर रहने दो तो मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। वो बोलता है अच्छा सही है। फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और बोलता है कि आज सेंगते को तुम अपने साथ ही सुला लेना, क्योंकि मेरे कमरे में पाइपलाइन फट गई है। जेसुब काफ़ी शौक होता है, लेकिन वो फिर उसके इस बहाने को सच मानकर हाँ कर देता है। मुनियोंग गैंगते से पूछती है कि क्या तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो? वो बोलता है हाँ, मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि वही है जो मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को पढ़ सकता है, मेरी झूठी मुस्कुराहट को वो पहचान सकता है। सिर्फ एक वही है जो मेरी खुशी के पीछे आंसुओं को पहचान सकता है। मुनियोंग थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि जेसू सेंगते की वजह से परेशान हो रहा होता है, क्योंकि वो अपना टीवी देख रहा होता है, जिसकी आवाज़ की वजह से जेसू को सोने में परेशानी हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि कोरीमोई ख्वाब देखता है, जिसमें वो देखता है कि एक औरत उसका गला दबा रही होती है। फिर के आसपास में जो पेशेंट्स होते हैं वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आता। फिर दिखाते हैं कि मुनियोंग गैंगते को परेशान कर रही होती है और गैंगते उससे बार बार परेशान होकर उसको अपने से दूर कर रहा होता है, लेकिन मुनियोंग फिर बार बार उसी के करीब आ रही होती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मुनियोंग उसी चार्ट को दोबारा पढ़ रही होती है। फिर दिखाते हैं कि जूरी अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके घर आती है और उस जूरी की माँ गैंगते को दूध देने आ रही होती है। जूरी बोलती है माँ आप रहने दे, मैं देकर आ जाऊँगी। जब वो ऊपर आती है मुनियोंग को देखती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुनियोंग बोलती है कि मैं रात में इधर ही सोई थी। वो काफ़ी हैरान होती है और बोलती है कि तुम यहाँ आई कैसे। वो बोलती है कि मैंने गैंगते से अपना प्यार कन्फेस कर लिया है, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया है। जूरी को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है। मुनियोंग भी पीछे नहीं रहती और वो उसके बाल पकड़ती है। इतने में गैंगते भी आ जाता है वहाँ पे। गैंगते मुनियोंग को बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से। जूरी की चीख सुन के और मुनियोंग का चिल्लाना सुन के जेसू, सेंगते और जूरी की माँ भी ऊपर आ जाते हैं। वो लोग भी ये सब कुछ देख लेते हैं। गैंगते मुनियोंग को बाहर लेकर आता है और उसे बोलता है कि अब तुम जाओ यहाँ से। मुनियोंग उसे रोकती है और बोलती है कि मैंने शुरुआत नहीं की थी। गैंगते बोलता है कि ये लो पैसे और अब जाओ यहाँ से, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, बहुत शुक्रिया तुम्हारे दिखावे के प्यार का। ये बोलता है और गैंगते चला जाता है वहाँ से। मुनियोंग के हाथ में जो पैसे होते हैं वो उसे गुस्से में फेंक देती है। फिर गैंगते देखता है कि सेंगते उन्हीं उसके घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ होता है और उससे काफ़ी नाराज़ होता है। गैंगते सेंगते को मनाता है और उससे बोलता है कि मैं आइंदा तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे माफ़ कर दो। गैंगते बोलता है कि ठीक है, और आइंदा अगर मिस को आए तो उन्हें मेरी ही शर्ट देना। फिर दिखाते हैं कि जूरी भी रो रही होती है और उसकी माँ उसे बोलती है कि अगर तुम उससे इतना प्यार करती हो तो उससे जाके कन्फेस क्यों नहीं करती। फिर मुनियोंग की कंपनी का सीन दिखाते हैं कि उसकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है और जो ज़ॉम्बी किड बुक उसने लॉन्च की होती है वो भी अच्छी नहीं चलती। इससे उसकी कंपनी को बहुत नुकसान होता है। फिर जेसू और गैंगते एक
रेस्टोरेंट में बैठ के, बल्कि जेसू के ही रेस्टोरेंट में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और जेसू गैंगते से बोलता है कि अगर तुम्हें वो लड़की पसंद ही नहीं है तो तुम उसके पीछे इतना भागते क्यों हो, उसके बारे में इतना सोचते ही क्यों हो, तू क्या उस लड़की से प्यार करता है? गैंगते बोलता है नहीं भाई, मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है। फिर जेसू बोलता है कि तुझे मेरे ख्याल से उस लड़की से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तभी उसने तुम्हें जख्मी कर दिया था। वो उसको ऐसा बोलता है और गैंगते भी उसकी इस बात से एग्री करता है। फिर दिखाते हैं कि मुनियोंग ने गैंगते की जो शर्ट होती है वो अपने ही रूम में हैंग की हुई होती है और उसको आज जो भी बातें हुई होती हैं वो सब याद आ रही होती हैं और उसको बहुत गुस्सा होता है गैंगते पर। वो गुस्सा उसकी शर्ट पर निकालती है, लेकिन फिर उसको वो वाली बात याद आती है जब गैंगते उसे प्यार से समझा रहा होता है। मुनियोंग बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि गैंगते उसके साथ कभी अच्छा बिहेव करता है, कभी उससे इतना रूडली बात करता है। वो बहुत कंफ्यूज होती है। मुनियोंग दोबारा गैंगते की शर्ट को वैसे ही हैंग कर देती है। गैंगते ड्रंक होकर घर आता है और अपने भाई को हक करके बोलता है कि सैंगते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनेजर ली सैंगिन और उसकी सेक्रेटरी मुनियोंग के घर आते हैं। ली सैंगिन और उसकी सेक्रेटरी बताते हैं कि किस तरह से कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को और सब लोगों को सैलरीज वगैरह दे दी हैं, तो अब इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। वो मुनियोंग को सारी बातें बताते हैं, लेकिन मुनियोंग बिल्कुल चिल होती है, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि गैंगते और जूरी बात कर रहे होते हैं, तो जूरी गैंगते से कन्फेस कर लेती है, लेकिन गैंगते उसे रिजेक्ट कर देता है। जूरी वजह पूछती है तो वो वही तितली की कहानी वो उसे बताता है कि हमें हर साल घर बदलना होता है और मैं अपने भाई पे ही फोकस करना चाहता हूँ। मुनियोंग गैंगते और जूरी की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो सैंगते के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ मज़े करने हैं। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। गैंगते अपने भाई को सारे हॉस्पिटल में ढूंढ रहा होता है। वो स्टाफ से पूछता है कि क्या तुमने सैंगते को देखा है। वो बोलते हैं कि हाँ, हमने उसे मिस को के साथ देखा था। मुनियोंग सैंगते को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है और उससे वो एक एग्रीमेंट साइन करवाती है। फिर गैंगते मुनियोंग को फ़ोन करता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे भाई को क्यों लेकर गई हो। वो बोलती है कि मैं तुमसे फ़ोन पे बात नहीं करूँगी, अगर बात करनी है तो इधर आ जाओ। फिर हमें दिखाते हैं कि गैंगते जिस रास्ते से जा रहा होता है वो रास्ता उसके लिए नया नहीं होता, वो पहले भी मुनियोंग के घर गया होता है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। गैंगते एक बार मुनियोंग के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। मुनियोंग उसे अपनी विंडो से देख लेती है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है, जिससे गैंगते को बहुत बुरा लगता है। लेकिन हमें यहाँ ये भी दिखाते हैं कि मुनियोंग किसी के कहने पर गैंगते के साथ ऐसा बिहेव करती है। गैंगते के जहन में जब वो चल रहा होता है तो उसको ये सारी बातें रिपीट हो रही होती हैं। उसको सारा पास्ट याद आ रहा होता है कि किस तरह मुनियोंग ने उसकी फीलिंग्स को ठुकराया था।